ये दो फेमस ग्रंथ हैं। तेज सिंह के समय जो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सूर्य जिसका चित्रकार पवन चंद्र और सुपार्श्वनाथ चरित्र जिसका चित्रकार हीरामोती, ये दो फेमस ग्रंथ जो है वो चित्रित हुए। उसके बाद में जो है उदयपुर में राजा आए थे जिनका नाम था जगत सिंह फर्स्ट। इनका समय जो है उदयपुर की चित्रकला शैली का स्वर्ण युग है। उदयपुर की चित्रकला शैली का स्वर्ण युग जगत सिंह फर्स्ट चित्रकला के विकास के लिए चितेरों की ओबेरी नाम से एक संस्था स्थापित करते हैं, जिसको मारवाड़ी में क्या कहा जाता है, तस्वीरों और कारखानों। चितेरों की ओबेरी या तस्वीरों और कारखानों नाम से एक संस्था स्थापित करते हैं। साहिबदीन मनोहर इसके दरबार के फेमस चित्रकार है। साहिबदीन ने भागवत पुराण का चित्रण किया था, मनोहर ने रामायण का चित्रण किया था। नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का की मूर्ति है जो कि मथुरा से लाई गई थी। तो नाथद्वारा के अंदर बहुत सारे जो है ब्रज क्षेत्र से पुराने चित्रकार संगीतकार आकर के बसते थे। तो नाथद्वारा शैली की पहली विशेषता की यह राजस्थानी और ब्रज दोनों की चित्रकला का मिश्रण है। राजस्थानी और ब्रज चित्रकला का मिश्रण करते हैं नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली के अंदर जो मूर्ति होती है उसके पीछे की दीवार को जैसे इसे ढका हुआ है वैसे कपड़े से ढक देते हैं और उस पर जो है कृष्ण लीलाओं के चित्र बनाए जाते हैं। इसलिए नाथद्वारा शैली जो है वो कृष्ण लीलाओं के बहुतायत से चित्र मिलता है, इसके लिए फेमस है। क्वेश्चन स्टेम आता है तो कृष्ण लीलाओं की चित्रकारी के लिए कौन सी शैली चर्चित है, तो नाथद्वारा। उसके बाद में अगर अपन देखें तो नाथद्वारा शैली केले की सांझी के चित्र भी मिलते हैं नाथद्वारा शैली के अंदर। इलायची और कमला चर्चित चित्रकार है। राम गोपाल विजयवर्गीय ने नाथद्वारा शैली के अंदर जो है पिछवाई चित्रकला, जिसको कपड़े को ढक करके अपन जो चित्र बनाते हैं उसको कहते हैं पिछवाई चित्रकला। पिछवाई चित्रकला के लिए फेमस है। राम गोपाल विजयवर्गीय को पिछवाई चित्रकला के लिए पद्मश्री सम्मान दिया। तो नाथद्वारा शैली में दो तीन विशेषताएं। पहली विशेषता यह जो है राजस्थानी और ब्रज चित्रकला का मिश्रित रूप है। दूसरा पिछवाई कला के लिए चर्चित है या कृष्ण लीलाओं के चित्रों के लिए चर्चित है। केले की सांझी के चित्र नाथद्वारा के अंदर मिलते हैं। इलायची कमला फेमस चित्रकार है नाथद्वारा के अंदर। चावड़ शैली, चावड़ शैली जो है राणा प्रताप, महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी थी चावड़। तो चावड़ के अंदर जो चित्रकार आए उनको राणा प्रताप ने संरक्षण दिया, लेकिन चित्रकारों को कोई विशेष सुविधा नहीं है। तो चावड़ शैली के चित्र में कोई विशेष अच्छी क्वालिटी नहीं है। फिर क्या है कि चित्रकार भी मनुष्य वो वही चित्र बनाएगा जो उसको आसपास दिखाई दे रहा है। उनको वहाँ क्या दिखाई दे रहा है, तंबू दिखाई दे रहा है, टेंट दिखाई दे रहा है, अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। तो घुमंतु लाइफ जिसको कहते हैं नॉमेडिक लाइफ, घुमंतु जीवन के चित्र सबसे ज्यादा काम मिलते हैं चावड़ शैली पर। नॉमेडिक लाइफ या घुमंतु जीवन के चित्रों के लिए फेमस है। राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह के समय निसारदीन नाम का एक फेमस चित्रकार था। इस निसारदीन ने जो है रागमाला का चित्र किया था, जो चावड़ शैली का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो चावड़ शैली का स्वर्ण रूप का जो था वो राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का समय। निसारदीन का भागवत पुराण इसका बहुत फेमस है। देवगढ़ शैली, सातपुरा शैली के बारे में लेंगे। मारवाड़ समूह के अंदर विशेषता क्या है? मारवाड़ समूह के अंदर जो है ज्यादातर चित्रों में लाल और पीले रंग का प्रयोग, जैसे अपन जोधपुर देखें लाल और पीले रंगों के लिए फेमस, गहरे तड़कीले भड़कीले रंगों के लिए फेमस। शुरुआत जोधपुर के राजा मालदेव ने जो है जोधपुर में चोखेला महल बनवाए थे। मालदेव द्वारा जोधपुर में चोखेला महल बनवाए थे, जो कि मारवाड़ शैली की या जोधपुर शैली की चित्रकला के लिए फेमस है। जोधपुर चित्रकला का जनक किसको माना गया है? मालदेव। उसके बाद में जो है अजीत सिंह के समय जो है अजीत सिंह के
जो है वो दरबार के दृश्यों का चित्रण शुरू किया जाता है। अजीत सिंह के समय जो है मारवाड़ शैली के अंदर जो है दरबार के दृश्यों का चित्रण है, सुनहरे टीलों का चित्रण है, ऊंट के काफिलों का चित्रण है, ढोला मारू के चित्र। अगर क्वेश्चन से प्राय पूछते हैं कि ढोला मारू के चित्र किस शैली की विशेषता है, बीकानेर शैली के नहीं है, जोधपुर शैली की विशेषता है। इसमें ढोला मारू के चित्र खूब है, ऊंट के काफिले चल रहे हैं, सुंदर। देखिए चित्रकार भी क्या है, मनुष्य है, वो वही चित्र बनाएगा जो उसको आसपास में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ मारवाड़ के अंदर कोई झरना, कोई नदी और कोई पहाड़ तो है नहीं, तो वो पहाड़ का चित्र बना दे। वो पहाड़ के झरनों के चित्र वो कौन बनेंगे, वो तो वही जहाँ के नॉर्थ ईस्ट के इलाके वाले चित्रकार हैं। तो अपने चित्रकार तो क्या बनेंगे, ऊँट रेत के धोरे हैं उनके बना रहे हैं। उस समय रेत के टीले हैं, ऊँट मैन वाहन है, ऊँट के काफिले चलते हैं, दरबार के दृश्य के चित्र बना दिए, या फिर ढोला मारू के चित्र बना दिए। मारवाड़ समूह के अंदर ये विशेषता है। मानसिंह जो था, जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी बन गया था, मानसिंह के समय मारवाड़ शैली का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। मारवाड़ चित्रकला का सबसे ज़्यादा J.S. मूलर था एक व्यक्ति जिसने जो है वो दुर्गादास का चित्र बनाया था, जो आज भी बहुत फेमस चित्र है, एक अंग्रेज के बनाया हुआ चित्र है। बीकानेर शैली जो है वैसे तो राय सिंह के समय शुरू हो गई थी, राय सिंह उस्ता कलाकार लेकर के आगे थे, लेकिन असली विकास जो स्वर्ण काल है बीकानेर से, वो किसका समय है, अनूप सिंह का समय है। अनूप सिंह का समय है। अनूप सिंह जो है लाहौर से उस्ता कलाकार लेकर आए थे, उनको दरबार में बिठाया। ये उस्ता कलाकार ऊँट की खाल पर सोने से चित्रकारी करते हैं, ऊँट की खाल पर सोने से चित्रकारी करते हैं। अनूप सिंह के समय उस्ता कला का तेजी से विकास हुआ। अनूप सिंह के समय जो है मथेरन कला का भी विकास हुआ। मथेरन जो है ये जैन संत के, जैन महात्मा जो जैन संत कहलाते हैं उनके द्वारा विकसित की गई थी मथेरन कला, जिसमें जो है ये गवर और ईश्वर के चित्र बनाते हैं और हवेलियों के, महलों के जो है छतों दीवारों पर फूल पत्तियों के चित्र बनाते हैं। किले, महल, हवेलियाँ की छतों में कोने वगैरह जो होते हैं उनको फूल पत्तियों से सजाना, गणगौर, गवर और ईश्वर लकड़ी की मूर्तियों को पीले रंग से रंग करके और उस पर गवर और ईश्वर के चित्र बनाना, ये मथेरन कला। मथेरन कला भी बीकानेर की बहुत फेमस है और उस्ता चित्रकला तो वर्ल्ड फेमस है। अनूप सिंह के समय जो है वर्तमान में हिसामुद्दीन उस्ता है जिसको पद्मश्री मिला हुआ है, हनीफ उस्ता अभी चर्चित कलाकार जिसको राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। और बीकानेर के राजा अनूप सिंह अपने साथ में जो है लाहौर से दो फेमस उस्ताद चित्रकार लेकर आए थे उस समय के, अली राजा, रुकनुद्दीन। अली राजा और रुकनुद्दीन ये जो है अनूप सिंह अपने साथ लाहौर से लेकर के आए थे इनको। इन्होंने ही बीकानेर में चित्रकला को शुरू किया था, उस्ता कला को शुरू किया था। अली राजा और रुकनुद्दीन, इनका कई बार पूछा भाई, इनको हम उस्ता कला के जनक मानते हैं। इन्होंने यहाँ से उस्ता चित्रकला की शुरुआत की थी। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ के राजा थे सावंत सिंह उर्फ नागरीदास, कृष्ण भक्त थे। अपने पढ़ाई अंतिम समय में वो वृंदावन चले गए थे, सन्यासी बन गए थे, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी प्रेमिका थी जिसका नाम क्या था, बड़ी ठनी। उनकी प्रेमिका थी, उसका नाम क्या था, बड़ी ठनी। तो किशनगढ़ शैली में जो है कि शुरुआत जो है किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह करते हैं, जो अपनी प्रेमिका बड़ी ठनी का चित्र बनाते हैं। अपने को कृष्ण, प्रेमिका को राधा मान करके चित्र बनाते हैं, राधा कृष्ण के, अपनी प्रेमिका के चित्र वो खुद बनाते हैं। सावंत सिंह उर्फ नागरीदास। फिर सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे निहालचंद और मोरध्वज। निहालचंद और मोरध्वज ने इस चित्रकला को आगे विकसित किया। जो सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका बड़ी ठनी के चित्र बनाए थे उसको निहालचंद और मोरध्वज ने आगे विकसित किया। फिर एक दिन चित्रकार थे किशनगढ़ के अंदर फैयाज अली। फैयाज अली इसको भारत के अन्य रियासतों में ये चित्र लेकर के गए और फैयाज अली ने इस चित्र को पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया। तो नज़र अंग्रेज़ों की पड़ गई। तो एक अंग्रेज़ था जिसका नाम था एरिक डिक्सन। इस एरिक डिक्सन ने इस चित्रकला को यूरोप ले गया, ब्रिटेन ले गया, वहाँ उसने दिखाया। तो वो लोग जो है
ब्रिटेन के अंदर उस समय किसका चित्र फेमस था? मोनालिसा। तो उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको? भारतीय मोनालिसा। राजस्थान की मोनालिसा नहीं, भारतीय मोनालिसा। ये भारत की मोनालिसा है। इतने फेमस चित्र हो गया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इस किशन ये जो मोनालिसा पेंटिंग है इसको भारतीय मोनालिसा, बनी ठनी पेंटिंग भारतीय मोनालिसा कहते हैं। मोनालिसा कौन थी वैसे? मोनालिसा चित्र क्यों फेमस है? मोनालिसा किसने बनाई थी? मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो, नाम तो सुना होगा ना, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो है ये चर्च में गया था, तो वहाँ एक महिला को देखा, तो उसने जो है वहाँ बैठ करके उस महिला का, बहुत फेमस चित्रकार था। ये जो बड़े बड़े चित्रकार होते हैं ये 5 मिनट में बैठे बैठे जो है करोड़ों की पेंटिंग बना देते हैं। एम.एफ. हुसैन का नाम सुना होगा, 10 मिनट के अंदर बैठे बैठे जो है पेंटिंग बना करके रख दी, 2 करोड़ में बिक गई। तो 10 मिनट में 2 करोड़ रुपए कमा लिए। ऐसे मतलब इतने परफेक्टनेस आ जाती। तो इसने बैठे बैठे अपनी पेंटिंग बना दी उस महिला की, और वो रातों रात पेंटिंग जो है बिक गई और सबसे महंगी बिकी। फिर इसको जो है नेपोलियन ने जीत करके पेरिस के लुब्रो म्यूजियम में रख दिया। नेपोलियन ने जब पेरिस को जीता तो उसने इस पेंटिंग पर कब्जा करके लुब्रो म्यूजियम में रख दिया। वहाँ ये पेंटिंग चोरी हो गई। चोर इस पेंटिंग को उठा के, लेकिन चोरों को इस पेंटिंग की कीमत पता नहीं थी, तो उन्होंने इस पेंटिंग के किनारे पीछे वाले पर नाश्ता कर लिया और नाश्ता करके पेंटिंग को जो है डस्टबिन में डाल दिया। अगले दिन 2-4 दिन बाद में वापस पेंटिंग मिल गई, इसको फिर वापस सही करके और वापस अभी लुब्रो म्यूजियम में रखा हुआ है। वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती है? मिल गई नहीं, चोरी उनको पता नहीं था ना कीमत तो उसी को पता होगा जिस जो पेंटिंग की कीमत जानता है। चोरों को तो उनको तो वो क्या है, और चीज़ें मिल गई, ज्वेलरी वगैरह। उन्होंने सोचा ये क्या कागज़ पर ये क्या महिला का चित्र है, इसको तो इस पर तो नाश्ता करके उन्होंने फेंक दिया। वो फिर क्या है कि अगले दिन वापस मिल गई तो वापस म्यूजियम में रखवा दी। सर अब ये सऊदी के प्रिंस ने खरीदी है सऊदी के? हाँ तो हो सकता है, 100 करोड़ के पास है। हाँ तो ये हो सकता है वो अब उसके पास आ गई। क्या विशेषता इस पेंटिंग की? इस पेंटिंग की क्या ऐसा है कि देखते ना किस साइड से भी देखते लगता है हमें। हाँ, किसी भी एंगल से इस पेंटिंग को अगर आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि पेंटिंग इधर की तरफ देख रही है। इधर देखोगे तो आपको लगेगा इधर की तरफ देख, इधर से देखोगे तो आपको लगेगा इधर की तरफ, सामने से देखोगे तो आप सामने की तरफ। किसी भी एंगल से हम इस पेंटिंग को देखेंगे तो लगेगा ये पेंटिंग मुझे देख रही है। तो इसकी अद्भुत कीमत है। अभी जो तुम पेरिस सऊदी अरब के प्रिंस ने खरीद लिया इसको। भारतीय मोनालिसा की क्या विशेषता है अपनी? ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर। भारतीय मोनालिसा जो ये बनी ठनी है, उसने नाक में कौन सा आभूषण पहन रखा है? इसने नाक में कौन सा आभूषण पहन रखा है? नथ नहीं है। साइड पोज है महिला का, एक महिला का साइड पोज है। नाक तीखा और लंबा है। ये उस तरह आंखें बड़ी बड़ी है। ये तो मैंने खैर ऐसे ही बना दिया। आंखें बड़ी बड़ी है। नाक में जो आभूषण पहना हुआ है उसका नाम है बेसरी। बेसरी जिसमें 3 जो है वो होते हैं, मोती और वो नाक में। आंखें, इस पेंटिंग की विशेषता क्या है? लंबी व बड़ी बड़ी आंखें हैं, तीखा नाक है, सुराईदार गर्दन है, लंबी पतली अंगुलियां हैं। ये सब इस पेंटिंग की विशेषता है जो हमें मोनालिसा पेंटिंग में भी मिलती है। और इस पेंटिंग के पीछे क्या मिलेगा हमको, ये भी मेरा इम्पोर्टेंट है। इस पेंटिंग के पीछे जो है तालाब मिलेगा, कमल से भरे हुए सरोवर, कमल से भरे हुए सरोवर और तैरते हुए हंस, तैरते हुए हंस और कमल से भरे सरोवर। और कलर कौन सा मिलेगा? गुलाबी। ये सारी विशेषताएं ध्यान रखना है। प्राय पूछते हैं कमल से भरे सरोवर, तैरते हुए हंस के चित्र किस शैली की विशेषता है? गुलाबी रंग महिलाओं का सबसे प्रिय रंग है गुलाबी, तो इसी में भी गुलाबी रंग को यूज किया हुआ है।
ये मोनालिसा, भारतीय मोनालिसा के नाम से, किशनगढ़ शैली। ढूंढान समूह, उसमें आ जाता है जयपुर शैली, अलवर शैली और उप शैलियाँ आ जाती है 1-2। जयपुर शैली, वैसे तो जयपुर के स्थापना से पहले ही मानसिंह ने शुरू कर दी थी। मानसिंह अकबर के दरबार में था। अकबर के समय रज्मनामा का चित्रण हुआ था, जो महाभारत का फारसी नाम था। मानसिंह ने भी जो है रज्मनामा के 172 चित्र बनवाए थे। मानसिंह का जन्म मौजमाबाद में हुआ था। मौजमाबाद में मानसिंह ने अपना एक महल बनवाया, वहाँ के भित्ति चित्र बनवाए। तो जयपुर शैली से पहले आमेर शैली थी, इसी आमेर शैली के बाद में वो जो है वो जयपुर शैली में आ गया। मिर्जा राजा जयसिंह जो था, इसने बीकानेर का जो ग्रंथ है बेली किशन रुक्मणी जी, उसका ग्रंथ का चित्रण करवाया था। लेकिन जयपुर शैली का वास्तविक विकास किसके समय होता है? जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह, जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के समय पहली बार जयपुर में पोर्ट्रेट चित्रकारी की शुरुआत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोर्ट्रेट किसको कहते हैं? पोर्ट्रेट, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं आदमकद चित्र बनाना। आदमकद यानी कि उनके सिर से लेकर के और जो है पांव तक के चित्र बनाना। आदमकद पेंटिंग, बड़ी पेंटिंग, चेहरा भी आ रहा है, नीचे पांव में चप्पल भी पहनी हो तो वो भी आ रही है। पोर्ट्रेट चित्रकारी की शुरुआत जो है वो ईश्वरी सिंह के समय हुई थी। ईश्वरी सिंह के समय चित्रकार है जिसका नाम है साहिब राम। इसने जो है ईश्वरी सिंह का जो है वो आदमकद चित्र बनाया। राजस्थान का पहला आदमकद चित्र है। पहला आदमकद चित्र या पोर्ट्रेट किसका बना था? ईश्वरी सिंह। उसके बाद में जो है प्रताप सिंह के समय अलग से चित्रकला विभाग खोला गया था, जिसका नाम सूरत खाना रखा गया था। अलग से चित्रकला विभाग खोला गया, 50 चित्रकारों को इसमें नियुक्त किया गया और प्रताप सिंह के समय बहुत सारे चित्र जो है वो बनाए गए। प्रताप सिंह के बाद में जो है जयपुर शैली के हम विशेषता कह सकते हैं कि यह मुगल शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और पोर्ट्रेट की शुरुआत भी जयपुर शैली से हो रही है और रात्रि के दृश्यों का चित्रण भी जयपुर शैली से शुरू होता है। चित्र में जो है डार्क करके और रात्रि का सीन दिखाना, रात्रि का सीन भी तो दिखाते हैं ना चित्रों के अंदर, तो डार्क करके और रात्रि का सीन दिखाना, ये भी जयपुर शैली से शुरू हुआ। अलवर शैली अलवर के राजा विनय सिंह ने शुरू की थी। अलवर शैली की विशेषता है कि इस पर जो है वो फारसी चित्रकला का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। राजस्थानी और मुगल चित्रकला के साथ साथ में फारसी चित्रकला का बहुत ज़्यादा प्रभाव। फारस के अंदर एक फेमस सूफी संत हुए थे जिनका नाम था शेख सादी, और इन शेख सादी की फेमस किताब है जिसका नाम है गुलिस्ता। इस गुलिस्ता का चित्रण किसने किया था? दो व्यक्तियों ने मिलकर के, और शेख सादी की रचना है बलदेव और गुलाम अली। गुलाम अली और बलदेव, इन्होंने जो है मिलकर के और शेख सादी की रचना गुलिस्ता, जो कि अलवर शैली का बेस्ट एग्जाम्पल है। शेख सादी की रचना गुलिस्ता, यानी कि इस पर ईरानी चित्रकला का प्रभाव। राजस्थान की एकमात्र शैली जो ईरानी चित्रकला से, या दूसरी भाषा में कहे तो पर्शियन चित्रकला से प्रभावित है, तो वो अलवर शैली है। अलवर के राजा जो आए थे शिवदान सिंह, शिवदान सिंह ने जो है योग मुद्राओं के चित्र बनवाने शुरू किए थे। काम कला के, काम शास्त्र, वात्सायन का ग्रंथ काम शास्त्र, इसका भी चित्रण करवाया था, और योग मुद्रा के चित्र जो है वो अलवर के राजा शिवदान सिंह के समय में। तो इस तरह से अलवर शैली जो है वो भी विकसित हुई, पर्शियन चित्रकला से प्रभावित है, पर्शियन चित्रकला से प्रभावित। बाकी छोटी मोटी इनकी उप शैलियाँ हैं वो अपन लेंगे। तो ये हमारा चित्रकला टॉपिक। बाद में प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो धीरे धीरे मैं लिखवा रहा हूँ, बोल दीजिए किसी को दिक्कत आए तो। समूह दूसरा जाइए, मेवाड़ समूह। मेवाड़ समूह,
मेवाड़ समूह में पहला आ जाता है उदयपुर शैली। उदयपुर शैली तो इसमें लिखिए, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव मेवाड़ क्षेत्र से हुआ था। हाँ, उदयपुर शैली में राजस्थानी चित्रकला का उद्भव मेवाड़ क्षेत्र से हुआ था। उद्भव मेवाड़ क्षेत्र से हुआ था। मेवाड़ शैली राजस्थान की एकमात्र मौलिक चित्रकला शैली है। मेवाड़ शैली राजस्थान की एकमात्र मौलिक शैली है, मौलिक चित्रकला शैली है, मौलिक चित्रकला शैली है। इस शैली में मुख्यतः ग्रंथों का चित्रण किया गया था। इस शैली में मुख्यतः ग्रंथों का चित्रण किया गया था। जैसे जैसे तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में, तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में, तेज सिंह के समय 1260 ईस्वी में कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं इसको अच्छी तरह से। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किया। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किया। पैराग्राफ चेंज करें। वर्तमान में जैसलमेर म्यूजियम में है। यह ग्रंथ वर्तमान में जैसलमेर हरिभद्र सूरी म्यूजियम, फेमस है जैसलमेर का, जिन भद्र सूरी म्यूजियम, जैसलमेर के म्यूजियम में है। आगे लिखिए, दूसरा ग्रंथ 1423 में, दूसरा ग्रंथ 1423 में, 1423 में शासक मोकल के समय चित्रित हुआ। मोकल 1423 शासक मोकल के समय चित्रित हुआ। मोकल के समय चित्रित हुआ। ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरित्र, चित्रकार हीरानंद। सुपार्श्वनाथ चरित्र, सुपार्श्वनाथ चरित्र, चित्रकार हीरानंद। सुपार्श्वनाथ चरित्र, चित्रकार हीरानंद। इसके अलावा चित्रकार नानाराम ने, इसके अलावा चित्रकार नानाराम ने, चित्रकार नानाराम ने उदय सिंह के, चित्रकार नानाराम ने उदय सिंह के समय भागवत पुराण व परिजात अवतरण का चित्र किया। भागवत पुराण, चित्रकार नानाराम ने उदय सिंह के समय भागवत पुराण, भागवत, चित्रकार नानाराम ने, क्या हुआ, ये शुरू से बोल रहे हो, शुरू ही है इसको और आगे कहां से ले दो। चित्रकार नानाराम ने जो है उदय सिंह के समय भागवत पुराण और परिजात अवतरण का चित्रण किया था। परिजात अवतरण, भागवत पुराण व परिजात अवतरण का चित्रण किया था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जगत सिंह फर्स्ट,
ये परिजात अवतरण का कई बार पूछा जाता है। परिजात एक पुष्प है जो अवतरित हुआ था स्वर्ग से, स्वर्ग से गिरने वाला एक पुष्प का नाम था परिजात। तो वो स्वर्ग का चित्र बना रहा है और वो फूल गिर रहा है नीचे, इसको चित्रित किया हुआ है। ये केवल एक ही चित्र है परिजात अवतरण का। हाँ, बस वो उतना ही ध्यान रखना है। जगत सिंह फर्स्ट, नेक्स्ट जगत सिंह फर्स्ट। अगला उदयपुर शैली में जगत सिंह फर्स्ट। इसका समय स्वर्ण युग था। जगत सिंह फर्स्ट का समय स्वर्ण युग था, उदयपुर शैली का स्वर्ण युग था। चित्रकला के विकास हेतु, चित्रकला के विकास हेतु चितेरों की ओवेरी, चितेरों की ओवेरी, चितेरों की ओवेरी ब्रैकेट में कर दीजिए, मारवाड़ी नाम इसका, तस्वीरों और कारखानों, ओवेरी, ओवेरी OVERY, ओवेरी, तस्वीरों और कारखानों, तस्वीरों और कारखानों स्थापित किया। इसके समय साहिबदीन, साहिबदीन ने भागवत पुराण, साहिबदीन, साहिबदीन ने भागवत पुराण और भागवत पुराण और मनोहर ने रामायण का चित्रण किया था। भागवत पुराण का चित्रण, साहिबदीन ने भागवत पुराण का चित्रण, मनोहर ने रामायण का चित्रण किया था। ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। मनोहर ने रामायण का चित्रण किया था। आगे संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड। इसके समय गीत गोविंद, इसके समय गीत गोविंद व कलीला दमना, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है, कलीला दमना, गीत गोविंद, कलीला दमना का चित्रण हुआ था। गीत गोविंद व कलीला दमना का चित्रण हुआ था। गीत गोविंद व कलीला दमना का चित्रण हुआ था। कलीला दमना पंचतंत्र का फारसी अनुवादित रूप है। कलीला दमना पंचतंत्र फारसी, कलीला दमना पंचतंत्र का फारसी अनुवादित रूप है, फारसी अनुवादित रूप है। चित्रकार नूरदीन ने, चित्रकार नूरदीन, चित्रकार नूरदीन, नूरदीन ने कलीला दमना का चित्रण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलीला दमना काफी बार पूछा हुआ है। नूरदीन ने चित्रण किया था। दूसरा चाहिए नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली यह राजस्थानी और ब्रज चित्रकला का मिश्रण है। राजस्थानी और ब्रज चित्रकला का मिश्रण है। ब्रज चित्रकला का मिश्रण है। जो पिछवाई चित्रकारी के लिए विख्यात है, जो पिछवाई चित्रकारी के लिए विख्यात है। पिछवाई चित्रकारी, पिछवाई चित्रकारी के लिए विख्यात है। इसमें चित्रकार, इसमें चित्रकार मूर्ति के पीछे की दीवार को कपड़े से ढककर
मूर्ति के पीछे की दीवार को कपड़े से ढककर कृष्ण लीलाओं के चित्र बनाता है। कृष्ण लीलाओं के चित्र बनाता है। मूर्ति के पीछे की दीवार को कपड़े से ढककर कृष्ण लीलाओं के चित्र बनाता है। इस कारण यह राधा कृष्ण के चित्रों के लिए विख्यात है। राधा कृष्ण के चित्रों के लिए विख्यात है। केले की सांझी के चित्र केवल इसी में मिलते हैं। केले की सांझी के चित्र, केले की सांझी के चित्र केवल इसी में मिलते हैं। केले की सांझी के चित्र केवल इसी में मिलते हैं। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार, महिला चित्रकारों को पहले लिखिए, कमला व इलायची। प्रमुख चित्रकार। आप कहीं इंटरव्यू देने जाए, वहां पुरुष और महिलाएं दोनों बैठे हैं, तो आप पहले किसको संबोधित करोगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, फिर बाद में बैठते हो, या पहले गुड मॉर्निंग मैडम फिर गुड मॉर्निंग सर, ऐसा बोल के बैठोगे? कहीं पर भी ध्यान रखना, जहां भी जाओ, अगर एक भी लेडी है, चाहे 5 जने इंटरव्यू लेने वाले हैं, एक भी उसमें महिला है, तो पहला अपना काम क्या होगा? उस महिला को संबोधित करना, लेडीज फर्स्ट, देन आफ्टर सर्स। सर के बजाय सर्स बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर्स, तो वो कहेगा टेक योर सीट, बैठ जाइए। कई लोग क्या करते हैं, सर, मान लो बोर्ड का चेयरमैन सर है, तो वो सर को ही देखते हैं, सर गुड मॉर्निंग सर, और पास में महिला बैठी है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है तो वो महिला बहुत चिढ़ जाएगी आप पर, नंबर बिल्कुल बाहर कर देगी। तो इसलिए पहले, अगर महिला मेंबर भी है, चेयरमैन बोर्ड में चेयरमैन जेंट्स है, तो भी आपको पहले महिला को संबोधित करना, देन आफ्टर जेंट्स। चलिए, लेडीज फर्स्ट। इलायची और कमला, महिला चित्रकार। घासीराम और खुशीराम, घासीराम और खुशीराम, महिला चित्रकार कमला और इलायची। देन आफ्टर अगले चित्रकारों में घासीराम और खुशीराम, घासीराम और खुशीराम, खुशीराम, घासीराम और खुशीराम, ये देखिए ऐसे लिखते हैं, घासीराम, खुशीराम, घासीराम, खुशीराम। अगला लिखिए राम गोपाल विजयवर्गीय। नेक्स्ट राम गोपाल विजयवर्गीय। हाँ, अगला फिर राम गोपाल विजयवर्गीय, पद्मश्री से सम्मानित चित्रकार विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय, पद्मश्री से सम्मानित चित्रकार, पद्मश्री से सम्मानित चित्रकार। अगला आ जाइए, नेक्स्ट चावंड शैली। चावंड है नहीं, उप शैली मैन शैली में आएगा, चावंड मैन शैली में आएगा, चावंड शैली। शुरुआत राणा प्रताप के समय हुई थी। शुरुआत राणा प्रताप के समय हुई थी। चित्र कमजोर क्वालिटी के हैं या कमजोर श्रेणी के, क्योंकि सुविधा नहीं है, चित्र कमजोर क्वालिटी के हैं और घुमंतु जीवन के चित्र ज्यादा हैं। कमजोर क्वालिटी के हैं और घुमंतु जीवन, नोमैडिक लाइफ, घुमंतु जीवन के चित्र ज्यादा हैं। घुमंतु जीवन के चित्र ज्यादा हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रताप के पुत्र अमर सिंह का समय, प्रताप के पुत्र अमर सिंह का समय इस शैली का स्वर्ण युग था। प्रताप के पुत्र अमर सिंह का समय
इस शैली का स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग था। इनके चित्रकार निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किया। निसारदीन, अमर सिंह का चित्रकार, निसारदीन ने रागमाला का चित्रण किया। रागमाला का चित्रण किया जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा हुआ है। नेशनल म्यूजियम, वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा हुआ है। अब आ जाइए उपशैलियां। पहले तो नाम लिख लीजिए, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली और बागोर शैली। उपशैलियों के नाम लिख लीजिए। हाँ, इसी मेवाड़ से देवगढ़ शैली, कौमा शाहपुरा शैली, बागोर शैली, बागोर उदयपुर बहुत फेमस है, बागोर शैली। देवगढ़ शैली, देवगढ़ के बारे में लिखना है, बाकी के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं। देवगढ़ शैली ठाकुर द्वारका सिंह चुड़ावत के समय विकसित हुई। देवगढ़ का ठाकुर था द्वारका सिंह चुड़ावत। ठाकुर द्वारका सिंह चुड़ावत के समय विकसित हुई। द्वारका सिंह चुड़ावत के समय विकसित हुई। डॉक्टर श्रीधर अंगारे इस शैली को प्रकाश में लेकर आए। डॉक्टर श्रीधर अंगारे इस शैली को प्रकाश में लेकर आए, फेमस किया। इस शैली को फेमस किया, इस शैली को प्रकाश में लेकर आए। चित्रकार बथखा और चोखा के बनाए चित्रों पर, बथखा और चोखा के बनाए चित्रों पर अमेरिका में अनुसंधान किया जा रहा है। किस स्टाइल से बना है? अमेरिका में अनुसंधान किया जा रहा है। बथखा और चोखा के चित्रों पर अमेरिका में अनुसंधान हो रहा है। अब आ जाइए तीसरी शैली, मारवाड़ समूह। तीसरा ग्रुप आ गया अपना। मेवाड़ कंप्लीट हो गया, अब आता है मारवाड़ समूह। तीसरा आएगा ना, कोटा पहला आ गया हड़ौती, दूसरा आ गया अपने मेवाड़ और तीसरा आ गया मारवाड़। चौथा कहां से आएगा? है ढूंढान चौथा है। 4 ही ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है मारवाड़ समूह में पहला आ जाइए जोधपुर शैली। लाल, पीले और तेज रंगों के लिए चर्चित है। लाल पीले रंग व तेज रंगों के लिए चर्चित है। डार्क कलर, तेज रंगों के लिए चर्चित है। शुरुआत जोधपुर के शासक मालदेव के समय हुई थी। जोधपुर के राजा मालदेव के समय हुई थी। इन्होंने मेहरानगढ़ किला जोधपुर
मेहरानगढ़ किले में चोखेला महल बनवाया था? चोखेला महल, चोखेला महल बनवाया था। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। शासक अभय सिंह के समय डालचंद चर्चित चित्रकार था। शासक अभय सिंह, पैराग्राफ चेंज करके इसी में मालचंद नहीं, डालचंद नहीं, लालचंद, डालचंद है। शासक अभय सिंह के समय डालचंद चर्चित चित्रकार था। डालचंद चर्चित चित्रकार था जिसने अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था। जिसने अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था। अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था। पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज। मानसिंह का समय जोधपुर शैली का स्वर्ण युग था। जोधपुर शैली का स्वर्ण युग था। मानसिंह का समय जोधपुर शैली का स्वर्ण युग था। इसके दरबार में भाटी शिवदास, भाटी देवदास, भाटी शंकरदास, इसके दरबार में भाटी शिवदास, भाटी देवदास, भाटी शंकरदास जैसे प्रमुख चित्रकार थे। है? शिवदास, देवदास, अमरदास एक और है। बस भाटी नाम आए तो कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं, मारवाड़। शिवदास, देशदास, अमरदास, दाना, ये जो भी है। विशेषता लिखिए। शिवदास, देवदास, अमरदास, ये सब भाटी है। भाटी चित्रकार आते ही मारवाड़ शैली में, और किसी में भाटी चित्रकार नहीं, प्रमुख चित्रकार थे। विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता, ढोला मारू के चित्र केवल जोधपुर शैली में है। ढोला मारू के चित्र। दूसरी विशेषता, इस शैली में है। दूसरी विशेषता, इस शैली में बादामी आंखें मिलती है। बादामी आंखें बादाम की तरह, मतलब क्या होगा? बादाम, छोटी चाइनीज छोटी आंखें, बादामी आंखें मिलती है। तीसरा, ऊंट के काफिलों के दृश्य और दरबार के दृश्य ज्यादा है। ऊंट के काफिलों के चित्र, ऊंट के काफिले, दरबार के चित्र ज्यादा है। अन्य चित्रकार लिखिए। छज्जू खां व सैफू खां। अन्य चित्रकार हुए इसमें छज्जू खां व सैफू खां। छज्जू खां व सैफू खां, वो तो केवल उसी के दरबार के थे, ये अन्य चित्रकारों में आ गए। छज्जू खां और सैफू खां। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो जरा अच्छी तरह से ध्यान रखना है एकदम सबको। अंग्रेज के.एस. मूलर ने दुर्गादास का चित्र बनाया था। अंग्रेज के.एस. मूलर ने दुर्गादास का चित्र बनाया था। के.एस. मूलर ने दुर्गादास का चित्र बनाया था, जो मेहरानगढ़ किले में है। के.एस. मूलर ने दुर्गादास का चित्र बनाया, मेहरानगढ़ किले में है। दूसरा आ जाइए, बीकानेर शैली।
वो तो चल रहा है ना, लास्ट में लेंगे उपशैली तो। बीकानेर शैली, तो इसमें लिखिए शुरुआत राय सिंह ने की थी, शुरुआत राय सिंह ने की थी। लाहौर से उस्ताद कलाकार लाए थे, लाहौर से उस्ताद कलाकार राय सिंह के द्वारा। अनूप सिंह के समय स्वर्ण युग आएगा। लाहौर से उस्ताद कलाकार लाए थे। पैराग्राफ चेंज करके अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह के समय उस्ताद कला का स्वर्ण युग था। हाँ, उस्ताद कला, उस्ताद कलाकार आ रहे हैं तो उस्ताद कला हो गया। अनूप सिंह का समय उस्ताद कला का स्वर्ण युग था। अली राजा व रुकनुद्दीन उस्ताद, अली राजा, अली राजा और रुकनुद्दीन, रूक आधा नु, रुकनुद्दीन, अली राजा व रुकनुद्दीन उस्ताद अनूप सिंह के प्रमुख चित्रकार थे। अनूप सिंह के प्रमुख चित्रकार थे। पैराग्राफ चेंज करके अनूप सिंह के समय मथेरण चित्रकला का भी विकास हुआ। अनूप सिंह के समय मथेरण चित्रकला, मथेरण चित्रकला का भी विकास हुआ। ये चित्रकार महलों में फूल पत्तियों के चित्र बनाते हैं। ये चित्रकार महलों में फूल पत्तियों के चित्र बनाते हैं। फूल पत्तियों के चित्र बनाते हैं और लकड़ी की मूर्तियों पर गवर और ईसर के चित्र बनाते हैं। लकड़ी की मूर्तियों पर गवर और ईसर के चित्र बनाते हैं। गवर और ईसर, हाँ ईसर, गवर और ईसर के चित्र बनाते हैं। ईसर मतलब शिव पार्वती, गणगौर, शिव और पार्वती दो होती है ना, एक महिला का है वो पार्वती है और ईसर यानी शिव, शिव पार्वती। इसे में लिखना है बीकानेर के अंदर, बीकानेर में एक लाइन लिखनी है। हरमन गोइल्ज अंग्रेज है, अंग्रेज है जिसका नाम है हरमन गोइल्ज। हाँ, अंग्रेज हरमन गोइल्ज ने, पैराग्राफ चेंज करके बीकानेर शैली में लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंग्रेज हरमन गोइल्ज ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर पुस्तक लिखी है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर पुस्तक लिखी है। जिसमें बीकानेर में चित्रकला का विकास और संरक्षण का वर्णन है। जिसमें बीकानेर में चित्रकला के विकास और संरक्षण का वर्णन है। चित्रकला के विकास और संरक्षण का वर्णन है। किशनगढ़ शैली, नेक्स्ट किशनगढ़ शैली। राजा सावंत सिंह उर्फ नागरीदास ने शुरुआत की थी। किशनगढ़ शैली की शुरुआत राजा सावंत सिंह
राजा सावंत सिंह उर्फ नागरीदास, सावंत सिंह उर्फ नागरीदास ने शुरू की थी। नागरीदास, इन्होंने अपनी प्रेमिका बनी ठनी के चित्र बनाए थे। इन्होंने अपनी प्रेमिका बनी ठनी के चित्र बनाए थे। प्रेमिका का नाम था बनी ठनी। प्रेमिका बनी ठनी के चित्र बनाए थे। इस कारण इसे बनी ठनी पेंटिंग कहते हैं। इस कारण इसे बनी ठनी पेंटिंग कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दरबारी चित्रकार निहाल चंद और मोरध्वज ने, दरबारी चित्रकार निहाल चंद और मोरध्वज ने, निहाल चंद, दरबारी चित्रकार निहाल चंद मोरध्वज, मोरध्वज ने इस पेंटिंग को आगे विकसित किया। इस पेंटिंग को आगे विकसित किया। फैयाज अली ने इसे लोकप्रिय बनाया। फैयाज अली, फैयाज अली, फैयाज अली ने इसे लोकप्रिय बनाया। इंडिया में जो है वो लोकप्रिय बनाया। अंग्रेज एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन, डी क आधा सन, अंग्रेज एरिक डिक्सन ने पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया। एरिक डिक्सन ने पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया। इसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं। इसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं। भारतीय मोनालिसा कहते हैं। विशेषता, विशेषता, पहली विशेषता गुलाबी रंग का प्रयोग। गुलाबी रंग का प्रयोग। दूसरी विशेषता कमल से भरे सरोवर और तैरते हुए हंस, झील में तैरते हुए हंस। कमल से भरे सरोवर, झील में तैरते हुए हंस। तीसरी विशेषता तीसरी विशेषता 1973 में भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी करना। 1973 भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी करना। चौथी विशेषता नाक में बेसरी आभूषण। बेसरी, नाक में बेसरी आभूषण। बेसरी आभूषण। बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नैन नक्श। साथ साथ में बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नैन नक्श, सुराहीदार गर्दन। इतना ध्यान आगे आ जाएगा। सुराहीदार गर्दन, सुराहीदार गर्दन, बड़ी बड़ी आंखें, सुराहीदार गर्दन। आगे लिखिए। कलाकार मूलराज और बीकचंद। कलाकार मूलराज, इसी में मूलराज और बीकचंद। मूलराज और बीकचंद।
अन्य कलाकार नानकराम, सवाईराम, ये भी पूछे मैं, तुलसीदास आदि। नानकराम, सवाईराम, तुलसीदास, नानकराम, सवाईराम, तुलसीदास इत्यादि इत्यादि। अब आ जाइए उप शैलियों में, पहला आता है जैसलमेर शैली। सॉरी, उप शैली में पहले, उप शैली को छोड़ के पहले अजमेर शैली लिख लीजिए। मारवाड़ समूह की चौथी शैली अजमेर शैली, एक ही लाइन है इसके अंदर, अजमेर शैली। इस शैली पर ईसाई प्रभाव ज्यादा है। अजमेर अंग्रेजों का था, यूरोपियन शैली या ईसाई प्रभाव ज्यादा है। इस शैली पर ईसाई प्रभाव कॉमा यूरोपियन प्रभाव ज्यादा है। ईसाई प्रभाव, यूरोपियन प्रभाव ज्यादा है। केले के पेड़ों के चित्र ज्यादा मिलते हैं। केले के पेड़ के चित्र ज्यादा है। साहिबा और उष्णा प्रमुख चित्रकार है। साहिबा लेडी है, साहिबा, और उ स आधा ना उष्णा, साहिबा व उष्णा प्रमुख चित्रकार है। साहिबा व उष्णा, उ स आधा ना, साहिबा प्रमुख चित्रकार है। अब आ जाइए उप शैलियां, एक एक लाइन की है। जैसलमेर शैली, उष्णा, उ सड़क वाला स आधा और न, उष्णा। आगे आ जाइए उप शैलियों में, जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली एक ही विशेषता है, जैसलमेर शैली का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कला से संबंधित, क्या देना है, मूमल महेंद्र। चाहे गीत पूछे, चाहे चित्रकला पूछे, चाहे संगीत पूछे, मूमल महेंद्र। जैसलमेर शैली में मूमल महेंद्र के भित्ति चित्र मिलते हैं। हाँ, उप शैली में पहला जैसलमेर शैली, मूमल महेंद्र के चित्र मिलते हैं। मूमल महेंद्र के चित्र मिलते हैं। नागौर शैली में कोई खास विशेषता नहीं है। उप शैली में दूसरी आती है नागौर शैली, कोई विशेषता नहीं है, बस ये मारवाड़ शैली की तरह ही है। ये ध्यान रखना है कि जैसलमेर है, नागौर है, ये मारवाड़ की उप शैलियां हैं। लास्ट समूह आ जाता है अपना ढूंढान स्कूल। चौथा ढूंढान समूह, चौथा पॉइंट ढूंढान समूह। जैसलमेर, नागौर। ढूंढान समूह, हाँ, ढूंढान समूह। इसमें पहला आता है आमेर डैश जयपुर शैली। आमेर और जयपुर साथ साथ ही ले रहे हैं। आमेर फिर डैश जयपुर, आमेर डैश जयपुर शैली। ढूंढ नदी, ढूंढ नदी के कारण नाम ढूंढान, यहाँ लैंग्वेज ढूंढानी, ढूंढ नदी का क्षेत्र ढूंढान, ये तो अपने शुरू में पढ़ा था, ढूंढ नदी का क्षेत्र। आगे लिखिए ढूंढान समूह, जयपुर शैली, आमेर शैली, जयपुर शैली। पहला पॉइंट लिखिए, आमेर के राजा मानसिंह, आमेर के राजा मानसिंह ने रज्मनामा, महाभारत ब्रैकेट में कर दीजिए, महाभारत, र है, ज आधा है, रज्मनामा, र ज आधा म, रज्म, रज्मनामा यानी महाभारत। मानसिंह ने रज्मनामा का चित्रण करवाया, मानसिंह ने रज्मनामा का चित्रण करवाया। 169 चित्र बनवाए, 169 चित्र बनवाए। इसके अलावा बैराठ,
इसके अलावा बैराठ और मौजमाबाद, जहां मान सिंह का जन्म हुआ था, बैराठ और मौजमाबाद में भित्ति चित्र बनवाए थे, भित्ति चित्र बनवाए थे। पैराग्राफ चेंज करके, मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ का चित्रण करवाया था, बेली किशन रुक्मणी, बेली किशन रुक्मणी ग्रंथ का चित्रण करवाया था, बेली किशन रुक्मणी, कौन सा? बेली किशन रुक्मणी और रसिक प्रिया दोनों हैं। बेली किशन रुक्मणी और रसिक प्रिया जयदेव की जो रचना है, सॉरी राणा कुंभा की रचना जिस पर जयदेव जो टीका है, रसिक प्रिया का चित्रण करवाया था, रसिक प्रिया का चित्रण करवाया था। अब विकास जो हो रहा है वो किसके समय हो रहा है? ईश्वरी से। रसिक प्रिया जो है वो राणा कुंभा की रचना है, जो कि जयदेव की रचना गीत गोविंद पर टीका है, टीका टीका लिखी लिखा है वह पहले कुंभा। ईश्वरी सिंह, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करते। ईश्वरी सिंह, आमेर जयपुर साथ ही जान। ईश्वरी सिंह के दरबार से 3 कलाओं की शुरुआत हुई थी, ईश्वरी सिंह के दरबार से 3 विशेष कलाएं शुरू हुई। पहली कला, 3 विशेष कला की शुरुआत हुई। पहली कला लिखिए पोर्ट्रेट कला, हिंदी लिखना चाहे तो छवि चित्र कला, छवि चित्र, आदमकद भी कहते हैं इसको, आदमकद चित्र, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट की शुरुआत हुई, आदमकद। चित्रकार साहिब राम ने, इसी में चित्रकार साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था, आदमकद चित्र बनाया था। दूसरी, पहला आदमकद चित्र है, राजस्थान का प्रथम आदमकद चित्र है। दूसरी विशेषता, ईश्वरी सिंह के समय जरी कलम की शुरुआत हुई, जरी कलम, जरी कलम की शुरुआत हुई। जरी कलम मतलब सोने के पानी से चित्रकारी, जरी कलम सोने के पानी से चित्रकारी। सेकंड कला जरी कलम, सोने के पानी से चित्रकारी। ईश्वरी सिंह के समय जरी कलम की शुरुआत हुई, जरी कलम सोने के पानी से चित्रकारी। तीसरा, ईश्वरी सिंह के समय रात्रि के दृश्यों का चित्रण शुरू हुआ, रात्रि के दृश्यों का चित्रण शुरू हुआ। ईश्वरी सिंह के समय रात्रि के दृश्यों का चित्रण शुरू हुआ। रात्रि के दृश्य, पैराग्राफ चेंज करके, इसके चित्रकार लालचंद का हाथियों की लड़ाई का चित्र भी चर्चित है। ईश्वरी सिंह का एक चित्रकार था लालचंद, लालचंद का हाथियों की लड़ाई का चित्र, लालचंद का हाथियों की लड़ाई का चित्र भी चर्चित है।
हाथियों की लड़ाई का चित्र भी चर्चित है। प्रताप सिंह, जयपुर शैली का स्वर्ण युग था। जयपुर शैली का स्वर्ण युग था। प्रताप सिंह आगे, इसका समय जो है जयपुर शैली का स्वर्ण युग था। इसने अलग से चित्रकला विभाग, चित्रकला विभाग का राजस्थानी में नाम क्या होता है? डूंगर कॉलेज में जाते हो, पेंटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, नीचे क्या लिखा होगा? सूरत खाना। चित्रकला विभाग को मारवाड़ी में क्या कहेंगे, राजस्थानी में क्या कहेंगे? सूरत खाना। अलग से चित्रकला विभाग ब्रैकेट में सूरत खाना खोला था और 50 चित्रकारों को नियुक्त किया। 50 चित्रकारों को नियुक्त किया सूरत खाने में। 50 चित्रकारों को नियुक्त किया। तीसरा, राम सिंह ने मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी। वो सारा अपन ले चुके हैं पहले। राम सिंह सेकंड ने मदरसा ए हुनरी खोला था चित्रकला विभाग की तरफ। मदरसा ए हुनरी राम सिंह सेकंड ने मदरसा ए हुनरी खोला था, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहलाता है। वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहलाता है। लास्ट आ जाता है अपना लास्ट टॉपिक, लास्ट आ गया अलवर शैली। बस है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहलाता है। उपशैली आ जाएगी आगे। उनियारा शैली है ना उपशैली के अंदर, उनियारा टोंक के अंदर है, उपशैली में आएगी। लास्ट आ गया अलवर शैली। अलवर शैली लास्ट शैली है अपना। जवाहर कला केंद्र किस लिए चर्चित है? जवाहर कला केंद्र जो है वो कला के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, कला के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। संरक्षण करना 1993 में 92-93 में स्थापित हुआ था। और वो एक अंग्रेज था जिसने इसकी बिल्डिंग बनाई थी, चार्ल्स कोरिया ने। तो इसकी बिल्डिंग भी जो है वो बड़ी अलग तरह की है और इसका उद्देश्य जो है जो लुप्त होने वाली कला है उसको बचाए रखना, संरक्षण करना। आगे लिखिए अलवर शैली। अलवर के राजा विनय सिंह का समय स्वर्ण युग था। शुरुआती विनय सिंह ने की थी, समय भी स्वर्ण युग इसी का था। विनय सिंह का समय स्वर्ण युग था। विनय सिंह का समय स्वर्ण युग था। विनय सिंह स्वयं चित्रकार बलदेव से चित्रकला सीखते थे। विनय सिंह स्वयं चित्रकार बलदेव से चित्रकला सीखते थे। इस शैली पर मुगल चित्रकला के साथ ईरानी चित्रकला का भी प्रभाव है। इस शैली पर मुगल चित्रकला के साथ ईरानी चित्रकला का भी प्रभाव है। ईरानी यानी पर्शियन, कंफ्यूजन नहीं है। ईरान का नाम क्या था? पर्शिया। ईरानी या पर्शियन चित्रकला का प्रभाव है। पर्शियन चित्रकला का प्रभाव है। पर्शियन। शेख सादी की रचना गुलिस्ता श्रेष्ठ उदाहरण है। शेख सादी की रचना गुलिस्ता। शेख सादी पर्शिया ईरान के बहुत बड़े सूफी संत थे। शेख सादी की रचना गुलिस्ता इस शैली का प्रमुख उदाहरण है, जिसे गुलाम अली व बलदेव ने चित्रित किया था।
जिसे गुलाम अली और बलदेव ने चित्रित किया था। गुलाम अली और बलदेव। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। शासक शिवदान सिंह के समय, शासक शिवदान सिंह के समय, शिवदान सिंह के समय वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र का चित्रण हुआ था। वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र, वात्स्यायन, वा त आधा सा य न, वात्स्यायन। वात्स्यायन के ग्रंथ कामसूत्र का चित्रण हुआ था। कामसूत्र का चित्रण हुआ और योग मुद्रा में चित्र बने। कामसूत्र का चित्रण हुआ और योग मुद्रा में चित्र बने। योग मुद्रा में बैठे हुए चित्र बने। योग मुद्रा में बैठे हुए चित्र बने। मतलब वो ही है, सेक्स की जो स्टाइल्स होती है। उपशैली, उणियारा शैली। इसका चित्रकार जो है जमुना दास और बख्ताराम। प्रमुख चित्रकार जो है अलवर शैली में जमुना दास और बख्ताराम। जमुना दास और बख्ताराम। जमुना दास और बख्ताराम। जमुना दास और बख्ताराम। उपशैली एक ही लाइन है, उणियारा शैली। उपशैली है उणियारा शैली, टोंक। यह बूंदी व जयपुर शैली का मिश्रण है। उणियारा शैली जो है वो बूंदी और जयपुर शैली का मिश्रण है। बूंदी और जयपुर शैली का मिश्रण है, जो शासक सरदार सिंह के समय विकसित हुई। शासक सरदार सिंह के समय विकसित हुई। शासक सरदार सिंह के समय विकसित हुई। मीर बख्श व राम लखन प्रमुख कलाकार हैं। मीर बख्श, राम लखन प्रमुख कलाकार। सामोद शैली, सेकंड उपशैली। सामोद कहाँ पे है? राजस्थान की बहुत फेमस जगह है। सामोद के महल कहाँ है? जयपुर जाए तो जयपुर से करीबन 30 किलोमीटर दूर है सामोद के महल, जहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। यहाँ आप जाओगे तो बहुत सारे प्राचीन भित्ति चित्र मिलेंगे। सामोद के महल टूरिस्ट प्लेस है जयपुर का फेमस। सामोद शैली, यह शैली भित्ति चित्रकला के लिए विख्यात है। यह शैली भित्ति चित्रकला के लिए विख्यात है। कल इसमें आगे फिर और